हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई द मंकी मूवी को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। फिल्म की शुरुआत हमें 1999 से दिखाई जाती है, जहां हम पीट शेलबर्न को देख पाते हैं जो एक ड्रम प्लेइंग टॉय मंकी को रिटर्न और डिस्ट्रॉय करने के लिए पहुंचा है, वो भी एक एंटीक शॉप में। पर वहां का ओनर उसे सिंपली यही कह देता है कि चीजें यहाँ रिटर्न नहीं की जा सकती। पर पीटी उसे कुछ समझाए कि ये मंकी एक बैड ओमेन है, उससे पहले ही वो मंकी ड्रम प्ले करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद के एक चेन रिएक्शन होता है जिससे शॉप ओनर के स्टमक में एक हार्पून गन जाकर लगती है, जो देखने में ऐसा ही लगता है कि फिलहाल उस शॉप ओनर को कुछ हुआ नहीं। लेकिन कुछ सेकंड बाद जैसे ही वो हार्पून गन उस शॉप ओनर के पेट से वापस रिटर्न होती है, तो हम उसके इंटेस्टाइन को उस हार्पून गन के साथ रिटर्न होता हुआ देखते हैं। जिसके बाद क्या ये सीन यही कट होता है और हम देख पाते हैं कि पीटी इस सिचुएशन के बाद डिसअपियर हो चुका है, वो भी अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर, जहाँ वो हेल और बिल नाम की ट्विंस बच्चों को अकेला ही बड़ा कर रही है। और इवेंचुअली उन दोनों ट्विंस को वो मंकी उनके फादर के क्लोजेट में मिलता है, जिसकी की उन लोगों ने घुमा तो दी है, लेकिन बिल के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल फिजूल है, जिस कारण वो लोग फिर से अपने कामों में लग जाते हैं और लुइस यानी कि उनकी मॉम उन्हें एनी नाम की बेबीसिटर के साथ छोड़ अपने काम पर निकल जाती है। पर उसी इवनिंग जहाँ वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, तो हम देख पाते हैं कि कार में रखा मंकी फिर से ड्रम को प्ले करना शुरू कर देता है। और जब मंकी इस ड्रम को प्ले ही कर रहा था, तो हिबाची रेस्टोरेंट में हम देख पाते हैं कि उनकी बेबीसिटर का सर धड़ से अलग हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूदा सभी लोग हैरान हैं। और उसी के बाद हम देख पाते हैं कि एनी का फ्यूनरल अटेंड किया जाता है, जहाँ उसके सर को किस तरह एक साइड ज्वाइन किया है, उसे देखकर ही बिल और हेल हैरान है। लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए उनकी मॉम उन्हें ये सबक देती है कि लोगों को आज नहीं तो कल मरना होगा। और मूड लाइट करने के लिए वो घर पहुँच दोनों बेटों के साथ डांस करती है। और वही बात करें हेल की, तो हम देख पाते हैं कि स्कूल में काफी लोग उसे बुली करते हैं और साथ ही उसका खुद का भाई बिल भी उसे नहीं छोड़ता, जिन चीजों से कंटिन्यूअसली होते हुए वो इतना परेशान हो गया है कि वो उस मंकी की को घुमा देता है इसी होप के साथ कि वो उसके भाई को मार देगा। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, बल्कि उसकी मॉम जो सडन एन्यूरिज्म से बिल के सामने ही अपनी जान गवा बैठती है, यानी कि हम उसके सर और आंखों के साथ साथ उसके कानों से भी ब्लड निकलता हुआ देख पाते हैं, जिसे देख बिल काफी ही हैरान हो जाता है और हेल इस गिल्ट से कभी ओवरकम नहीं कर पाता। पर फ्यूनरल के बाद हेल जरूर उस मंकी को डिसमेंटल करता है और साथ ही उसे डिस्पोज भी कर देता है, जिसके बाद के वो अपने भाई और अपने आंट और आंटी के साथ रहने के लिए मेन्स में शिफ्ट हो जाता है। और ऐसे ही अचानक वो मंकी मिस्टीरियसली उनके उस नए घर में आ पहुंचता है, जिसे देखकर बिल चिढ़ जाता है, यही कहते हुए कि हेल ने इसे यहाँ भी ले आया। लेकिन हेल उसे इस बात की संतुष्टि देता है कि उसने इस मंकी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, साथ ही उसके अकॉर्डिंग ये मंकी ही सभी लोगों की मौत का कारण बन रहा था। जिसकी पावर चेक करने के लिए बिल डिसाइड करता है कि वो लोग फिर से इस मंकी को की करेंगे, जो करने के लिए हेल बिल्कुल भी रेडी नहीं। लेकिन बिल उस मंकी की को स्टार्ट कर देता है और हम देख पाते हैं कि उनकी अंकल चेप हॉर्स के द्वारा कुचले जाते हैं और उनकी स्पॉट डेथ हो जाती है। जिसके बाद के वो दोनों ही ट्विंस उस मंकी से घबरा कर उसे एक बॉक्स में पैक कर पास ही के वेल में फेंक आते हैं, इसी सोच के साथ कि वो हमेशा वही छुपा रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि 25 सालों बाद हम देख पाते हैं कि हेल और बिल जो फिलहाल एक दूसरे को नहीं जानते और अपनी अलग अलग लाइफ स्टार्ट कर चुके हैं, तो वही हेल का एक बेटा है जिसका नाम पीटी है, जिसे वो अक्सर साल में सिर्फ एक ही बार मिलता है, वो भी उसी मंकी के फियर के चलते कि कभी वो वापस ना आ जाए और उसे मार न दे, जिस कारण उसने खुद को अपने बेटे से काफी दूर रखा है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जब वो फिर से अपने बेटे से मिलने के लिए पहुँचता है, तो उसकी एक्स वाइफ और उसके न्यू हस्बैंड टेड से उसे पता चलता है कि जल्द ही वो लोग पीट को एडॉप्ट करने वाले हैं, जिसे वो पूरी तरह पीटी से कभी भी मिल नहीं पाएगा। जो चीज हेल को पसंद तो नहीं आती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कर नहीं सकता। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि आंट ईडा, जिसे ऐसा लग रहा है कि उनके घर में कोई है, तो वो छानबीन में लग जाती है। पर अनफॉर्चुनेटली काफी बुरे एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो जाती है, जो और किसी के कारण नहीं बल्कि उसी मंकी की वजह से हुई है, जो 25 सालों बाद लौट आया है। और उसकी इस मौत के कारण बिल हेल को
कॉल कर इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है और साथ ही ये भी कि उसके सामानों को क्लेम करने के लिए उन्हें वहाँ जाना होगा, जहाँ जाने से हेल मना कर देता है, लेकिन बिल उसे वहाँ पहुँचने के लिए कहता है और साथ ही इस बात को इंश्योर करने के लिए कि वहाँ वो मंकी लौटा है या नहीं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग किसी ने उसकी की को फिर से घुमाया है, जिस कारण ही ये मौत का सिलसिला यानी कि ये अजीब मौतों का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है, जिसे हेल पहले रियलाइज नहीं करता, लेकिन उसे इस बात का भरोसा तब होता है जब वो खुद के ही सामने एक मोटेल पूल में इलेक्ट्रीफाइड के कारण एक वुमेन को एक्सप्लोड होता हुआ देखता है, जिस कारण वो अपने बेटे पीटी को वापस उसकी मॉम के पास छोड़ने का डिसीजन बनाता है, लेकिन पीटी को अपने फादर के साथ रहना है, जिससे हेल डरा हुआ है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो पीटी को अपने साथ अपनी आंट के घर ले जाता है, जहां उन लोगों की मुलाकात रियल एस्टेट एजेंट बारबरा से होती है, जो हेल को इस बात की इन्फॉर्मेशन देती है कि ईडा की मौत के बाद से ही काफी सारी अजीब अजीब मौत उन लोगों को मीम्स में देखने मिल रही है। और घर की सारी चीजों को चेक करते हुए वो लोग एक कमरे में आ पहुँचते हैं, जिस दरवाजे को खोलने से हेल बारबरा को मना कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर करते हुए उस डोर को ओपन करती है तो शॉटगन बारबरा को ही उड़ा देती है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन लोगों को इस बात का भी पता चल जाता है कि बिल भी इसी टाउन में रह रहा है और फिलहाल वही शख्स है जो मंकी को बार बार की कर रहा है। और हम देख भी पाते हैं कि बिल ने ही रिकी नाम के एक शख्स को हायर किया था ताकि वो उस मंकी को ढूंढ सके, जिसे वो ढूंढ तो ले आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मंकी से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, जिस कारण वो बिल के पास पहुंचता है उस मंकी को वापस रिट्रीव करने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली बिल उसे देता नहीं, जिस कारण रिकी ये डिसीजन बना लेता है कि वो एनी हाउ उस मंकी को हासिल कर रहेगा। अब वही हम देख पाते हैं कि बिल को, जिसे इस बात का सस्पेक्ट काफी समय पहले ही हो गया था कि उसकी मॉम की मौत हेल के कारण ही हुई है, जिसने उस मंकी को की कर दिया, वो भी उसे मारने के चक्कर में, जिस कारण उसकी मॉम की जान चली गई। और ऐसे ही उसने अपने सालों निकाल दिए उस मंकी के रिटर्न आने के लिए, क्योंकि जिस वेल में उन लोगों ने उस मंकी को फेंका था वहाँ वो मंकी तो मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी की मौजूद जरूर थी, जिसे बिल ने अपने साथ ही रखा। और फाइनली रिकी के चलते उसे वो मंकी वापस मिल गया और तब से ही बिल उसे की करता जा रहा है, जिस कारण टाउन में आए दिन किसी न किसी लोगों की किसी दर्दनाक हादसे के कारण मौत होती जा रही है, जिसकी भनक हेल को भी लग जाती है कि बिल ही इन सारी चीजों के पीछे है। तो उसी दौरान बिल भी उसे इस बात के लिए कंफर्मेशन प्रोवाइड भी कर देता है, इसके साथ साथ कि अगर वो पीटी को उसके पास भेजेगा तो वो उसकी सेफ्टी को इंश्योर करेगा, क्योंकि जो भी शख्स उस मंकी की को घुमाता है वो तो सेफ रहता है, लेकिन उसके आसपास के लोग सेफ नहीं रहते। तो बेहतर रहेगा कि हेल पीटी को उसके पास भेज दे, या फिर वो उस की को ऐसे ही घुमाता रहेगा जिससे शायद पीटी की भी मौत हो जाए, और ऐसे ही वो टाउन में मौजूदा सभी लोगों को मारता रहेगा, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम देख पाते हैं कि हेल रिफ्यूज कर देता है उसके पास जाने से, लेकिन रिकी उस मंकी से जो ऑब्सेस्ड हो चुका है वो हेल के मोटेल पहुंच पीटी और उसे गन पॉइंट पे जबरदस्ती बिल के हाउस ले जाता है, जहां वो पीटी की मदद से उस मंकी को रिट्रीव कर सके। और ना चाहते हुए भी पीटी को उसकी बात सुननी पड़ती है, लेकिन हेल ने अपने बेटे को इस बात की इन्फॉर्मेशन दी है कि कुछ भी हो जाए वो उस मंकी की को विन नहीं करना। लेकिन हम देख पाते हैं कि अपने अंकल को देख और अंकल की बात सुन पीटी उस की को फिर घुमा देता है, जिस कारण कार में बैठे रिकी की मौत हो जाती है, वो भी काफी सारे बग के कारण जो उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से ना चाहते हुए हेल अपने भाई का सामना करने का डिसीजन बनाता है, वो भी उसके घर के अंदर पहुंच, जहां बिल अभी भी पीटी को फोर्स कर रहा है कि वो एनी हाउ उस मंकी की को विन करे ताकि जल्द से जल्द उसके भाई की मौत हो जाए, जिसे पीटी ने रिफ्यूज कर दिया और उससे चढ़कर वो उसे दूर ढकेल देता है और उस खिलौने को लेकर यानी कि उस मंकी को लेकर इतना चिढ़ा हुआ होता है कि वो उसके हाथों को जबरदस्ती यानी कि बिना वाइंडिंग किए हुए उसके भाई को मारने के लिए फोर्स कर रहा होता है। और अब जबकि उसने की को वाइंड नहीं किया था तो उस कारण मंकी अनकंट्रोलेबली ड्रम चालू कर देता है, जिससे काफी ह्यूज डिस्ट्रक्शन हम देख पाते हैं, वो भी पूरे टाउन में, और ऑलमोस्ट टाउन के सभी लोगों की मौत हो जाती है, जिससे बिल फाइनली गिव अप कर देता है और दोनों ट्विंस एक दूसरे से बातचीत करते हैं और उन दोनों की बातचीत से बिल को ये समझ आता है यानी कि उसे क्लोजर मिलता है कि उसकी मॉम की मौत का जिम्मेदार हेल नहीं था, बल्कि उसे इन चीजों की इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं कि सच में मंकी ये सारी चीजें कर रहा था या नहीं, जिस वजह से बिल उसे माफी मांगता है और हेल
हेल उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसी दौरान हम देख पाते हैं कि मंकी का एक लार्ज ड्रम बजता है और सडनली बिल के सर पर लुइस नाम का बोलिंग बाउल उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और उसी बॉल की मदद से कभी बचपन में हेल ने अपने भाई को मारने की कोशिश भी की थी। जिसके बाद क्या हेल और पीटी पूरे टाउन को डिवास्टेट देखते हैं और अपने फेथ को एक्सेप्ट कर मंकी की ओनरशिप को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी इस प्रॉमिस के साथ कि वो लोग कभी भी उसकी की को विन नहीं करेंगे। और रास्ते में जाते हुए उन लोगों की मुलाकात एक ब्लैक आइड मैन से होती है जो हॉर्स पर चल रहा है, जिसे देख हम ऐसा जरूर कह सकते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि डेथ है, जो वहाँ मौजूदा सभी टाउन वालों की सोल को कलेक्ट करने के लिए पहुंचा है। जिसके बाद के वो अपने बेटे को ठीक अपनी मॉम की ही तरह खुद से रिकनेक्ट करने के लिए डांसिंग सजेस्ट करता है, ठीक उसकी मॉम की ही तरह, जिसे पीट ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है। और यहीं पर द मंकी मूवी का पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।